You are the chosen generation, a royal priesthood. क्रूस पर से परमेश्वर जो भी वाणी के 5वें, मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सलीब पर थे। वो इंसान थे, वो परमेश्वर थे और एक इंसान होने के नाते उनको प्यास लगी होगी। जब हम देखते हैं कि प्रभु जब चेलों के साथ समुद्र पर गए थे और वहां पर बड़ा तूफान आया था, जब प्रभु नाव में थे और प्रभु सोए हुए थे, वहां पर हमें देखने को मिलता कि प्रभु सोए हुए थे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वो इंसान भी थे इसलिए उनको नींद भी आई होगी। उस तूफान में प्रभु सोए हुए थे और चेलों ने जब देखा कि तूफान आया है और उन्होंने कहा कि प्रभु जी उठो, क्योंकि हम उन्होंने कहा कि हम डूब रहे। देखो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए थे, यीशु मसीह ने इतने कार्य किए थे, वो देखकर भी तेरे घबरा गए। वो जानते थे कि उनके साथ परमेश्वर है, उनके साथ चमत्कार करने वाला है। फिर भी उन्होंने कहा कि उठो, क्योंकि हम डूबने वाले हैं। देखो वो हम का मतलब, वहां पर यीशु मसीह भी थे उनके साथ नाव में, इसका मतलब आप भी। देखो मेरे प्रियो, जहाँ जिस नाव में यीशु मसीह रहते ना, वो नाव कभी नहीं डूबेगी। अगर तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह, तो तुम भी कभी नहीं डूबोगे, क्योंकि यीशु मसीह है। वहां पर हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह को प्यास लगी। मेरे प्रियो, अगर हम हमारे जीवन में देखेंगे, हमने इतने पाप किए, हमने इतने अपराध किए, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास जाते, तौबा करते, तो हमें यीशु मसीह क्षमा करता है। शायद यही उनकी प्यास होगी कि हम तौबा करें। आज दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसान को लुभावते हैं, खास तौर से छोटे बच्चों के लिए मोबाइल गेम, छोटे बच्चों के लिए ऐसी ऐसी बातें हैं जो लुभावने वाली बातें, और छोटे बच्चे बहुत जल्दी उस बातों में आ जाते हैं। जवान बच्चों के लिए, दुनिया में तो जवानों के लिए तो सभी बातें लुभावने वाली है, और जो जवान बेटा बेटी बहुत जल्द उस दुनिया में, उस दुनिया की चकमुक दुनिया में देखकर चले जाते हैं, वो रोशनी देखकर चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए एक रोशनी, यीशु मसीह सूली पर मारा गया है, उस रोशनी के पास आओ। क्योंकि दुनिया में अगर आपको रोशनी दिखती है, लेकिन वो अंधेरा है, और जिससे तुम मुड़कर चले जाते हो, वो यीशु मसीह, वो सच्ची रोशनी है। उन्हें प्यास लगी है कि हम तौबा करें। यीशु मसीह को प्यास लगी है कि शैतान के हर बुरे चाल से और शैतान के हर बुरे कामों को हम उनके वचन के द्वारा नष्ट करें। उन्हें प्यास लगी कि हम जाकर प्रभु का कलाम बताएं। जिन जिनको आपको प्रभु ने आपको चुना है, मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको प्रभु ने चुना है, लेकिन आप शान बैठे, घरों में बैठे हैं, मोबाइल देखते बैठे हैं, टीवी देखते बैठे हैं, तो सुनो प्रभु की आवाज, सुनो प्रभु की वाणी, सुनो कि प्रभु ने आपको चुना है उसका कलाम बताने के लिए। तो जाओ और लोगों को सुसमाचार बताओ, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप लोगों को सुसमाचार बताओ। आज बहुत सारे लोग ऐसे, वो भूखे और प्यासे हैं प्रभु के वचन से, वो खाना खाते। मैं शारीरिक भूखों के बारे में नहीं कह रही, मैं लेकिन आत्मिक भूखों के बारे में कह रही हूँ। आज लोग बहुत आंसू बहा रहे, दुखों में, निराशा में, हताशाओं में। उनके पास कौन जाएगा? आप जाओगे, क्योंकि आपको प्रभु ने चुना है। प्रभु कह रहे कि मुझे प्यास लगी है। प्रभु चाहता है कि स्वर्ग में हर एक आए, नरक में लोग जाए, ये प्रभु नहीं चाहता है। लेकिन लोगों ने खुद नरक का मार्ग चुना है, बुरी लतों में उन्होंने खुद को फंसाया है। उनको ऐसा लगता है कि ये बुरी लत बहुत अच्छी, लेकिन मेरे प्रिय, ये बुरी लत आखिर नरक के पास लेके जाने वाली है। जो भी आपको अच्छी बातें लगती, जो प्रभु के विरोध में है, वो कोई किसी बात अच्छी नहीं है, वो बात कोई काम की नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को प्यास लगी है। यीशु मसीह को प्यास क्यों लगी है? यीशु मसीह क्या चाहते हैं हमसे? उस सूली पर से यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? उन्होंने हमारे खातिर अपना सब कुछ दे दिया। जब वो मारे गए, तब उनकी फसली में भी उन्होंने भाला डाला और लहू और पानी निकल आया। सब कुछ दे डाला, सब कुछ। वो बताना चाहते हैं हमसे कि उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया है, और जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। और हमें किसकी प्यास लगे? हमें दुनिया की प्यास लगे। हमें किसकी प्यास लगी है? हमें दुनिया की चकाचौंध दुनिया की प्यास लगी है, बुरी आदतों की प्यास लगी है, एक दूसरे के बारे में हम बुरी बातों करने की प्यास लगी है।
एक दूसरे को हम बुरी नजर से देखते। आज दुनिया में क्या है? रोना पीटना है, खून है, वहां पर गंदगी है। जो दिखता है ना वो अच्छा नहीं है। यीशु मसीह को अगर छोड़कर दुनिया में जो भी कुछ है ना वो कोई अच्छा नहीं है। देखो, एक भाई भाई के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। यीशु मसीह को प्यास लगी है कि हम लौट आए। यीशु मसीह को प्यास लगी है कि हम उनके वचन पर विश्वास करें। क्या कहता है खुदा का कलाम? जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे और उसे कह रहा था, उनको कह रहा था, ये देख, तू राजा है क्या? तो पिलातुस ने कहा, जो तूने कहा वही। और फिर पिलातुस ने उसे कहा कि सत्य क्या है? मेरे प्रियो, सत्य यीशु मसीह उनके सामने खड़े थे, पिलातुस के सामने, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आया। खुदा का कलाम कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। वो सत्य पिलातुस के सामने खड़ा था, वो राजा पिलातुस के सामने खड़ा था, लेकिन पिलातुस उसे समझ नहीं पाया। मेरे प्रियो, अगर आपने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया हो, आप जहां से भी सुन रहे हो, सुनो यीशु मसीह का कलाम। यीशु मसीह को आपके दिल की प्यास लगी है। वो आपका दिल चाहता है, वो आपके दिल में आना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है। आप उनसे बातें करो, यीशु मसीह से बातें करो, कलाम पढ़ो, प्रार्थना करो, घुटनों पर आओ और खुद को बचाओ और खुद के परिवार को बचाओ। अगर आप खुद को और आपके पूरे परिवार को बचाओगे, तो यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देगा। आप सभी को शांति मिले। आमीन।